हाँ जी, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, आप क्या कर लो, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट्स होता है और प्रॉब्लम आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, वो बेस्ड है किस पे? इन अप्रोप्रिएट और यू कैन से इन एडुकेट प्रॉफिट्स। इस क्वेश्चन में आपका जो प्रॉफिट्स गिवन है ना, वो कितना है? 1,26,000 है। और आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इससे ज़्यादा आएगा, दैट इज कॉल्ड इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो उस केस में कैसे कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे वो चेक करेंगे। आइए, तो क्वेश्चन कह रहा है, पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है पारुल राजुल वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। द बैलेंस इन दियर फिक्स कैपिटल, रिमेंबर यहाँ पे फिक्स कैपिटल है तो करेंट अकाउंट के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स को। ऑन 1 अप्रैल 2023 वर पारुल 6 lakhs and Rajul 8 lakhs. The partnership deed provided the following interest on capital at the rate of 12% per annum. The net profit for the firm year ended 31st March 2024 was rupees 1,26,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. Show your working clearly. CBSE 2025। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस 2 साल पहले क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2025 में, राइट। तो आइए जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट बना लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? नेट प्रॉफिट तो सर प्रॉफिट दिया हुआ था 1,26,000। ओके, अब अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट साइड में अलाउ करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम लोग वर्किंग नोट में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने लाख पे? तो 6 lakhs और 8 lakhs और इसका 12% निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? पारुल का, और दूसरा पर्सन है कौन सा? राजुल। पारुल और राजुल। 6 lakhs और 8 lakhs, हाँ जी, 6 lakhs का 12% निकालना है और 8 lakhs का 12% निकालना है। 12 का मतलब होता है 12/100। तो जब आप लोग 12% निकालोगे तो 12 6 जा 72,000 एंड 12 8 जा 96,000। तो ये टोटल आपका कितना आ गया? हाँ जी, 76 एंड 90, तो 168,000। 6 और 2 8, 9 और 7 16, तो 1,68,000 आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो 1,68,000 आया है, आपके पास प्रॉफिट कितना है? सर आपके पास प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ 1,26,000 है। दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउड 1,68,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज प्रॉफिट्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1,26,000 है भाई। जब प्रॉफिट कम होता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कुछ ना बोले तो उसे हम क्या मानते हैं? एज एन अप्रोप्रिएशन का आइटम मानते हैं। और अप्रोप्रिएशन जो है प्रॉफिट से ज़्यादा अलाउ कर ही नहीं सकते, अगर एज अ चार्ज होता है तो ही अलाउ होता है। तो फिर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे में ना एक लाइन लिखना पड़ेगा। नीचे में लाइन क्या लिखना पड़ेगा? लिखिए यहाँ पे, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is more than क्या? more than profits. So yeah, you can say that is called insufficient profit. So profits, yeah, you can say, so interest on capital is allowed, interest on capital would be allowed up to available profits। जितनी प्रॉफिट्स मतलब नेट प्रॉफिट, जितनी प्रॉफिट्स अवेलेबल है ना, उतनी ही हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर पाएंगे। एंड इन जो रेशो दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला ना, उसी के रेशो में आएगा। तो रेशो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो 72,000 रेशो 96,000 है। तो 72 और 96, इसका मतलब 6:4। तो यानी कि इसको अगर आप 12 से करेंगे तो 8 3, तो 3:4 हो जाएगा। 3 रेशो, ये 4 रेशो हो जाएगा। 3:4 में देना पड़ेगा अपने को, 3:4।
72 और 96 है ना, हाँ जी, तो 32, 72 था 74 था, रुक जाइए 2 से 4 और 3 के रेशो हो जाएगा 96,000, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल करके कर दो ना, ये दोनों आएगा 72 96, 72 96 को हम लोग क्या कर लेंगे, या सिर्फ 72 96 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 72 प्लस 96 ये आ जाएगा टोटल 168। तो और इसको और अच्छे से लिख दो, ये लिख लो जी 72 रेशो 96। और छोटा करना है तो 8 से 8 9 जा 72, और 8 से कितने होते हैं 12 8 जा 3 3 जा एंड 3 4 जा, तो वही इस तरीके से 3:4 के रेशो में आएगा। अब 3:4 के रेशो में अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं 1,68,000 और टोटल प्रॉफिट कितने हैं 1,26,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ जितनी प्रॉफिट है उतना ही देंगे, तो 1,26,000 को 3:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 1,26,000 इंटू 3/7 एंड 4/7, ये हो गया पारुल का और ये हो गया राजुल का, ठीक है जी। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1,26,000 डिवाइडेड बाय 7, 18,000, तो 54,000 एंड 18 4 जा 72,000। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 54 एंड 72। तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड, तो इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर पाएंगे, पूरा उसको हम लोग नहीं देंगे। वाई नहीं देंगे, बिकॉज देयर इज इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे हमने लिख देना है पारुल और राजुल, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने कितने सर, ये आया था 54,000 एंड ये आया था 72,000, और यहाँ पे आपने लिख लेना है 1,26,000। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो 26 का प्रॉफिट 1,26,000 था, जब हम एक्चुअली इंटरेस्ट निकालेंगे 6 लाख 8 लाख पे 12%, तो वो टोटल 1,68,000 आ जाएगा, विच इज़ मोर देन और यू कैन से इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अपने पास प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो वी कैन नॉट अलाउ। पार्टनरशिप क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जितनी आपके पास प्रॉफिट है उससे ज़्यादा आप एप्रोप्रिएशन के आइटम अलाउ नहीं कर सकते। और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो बना देंगे, या अगर और भी किस चीज़ें होता है ना, जैसे सैलरी देना होता है, कमीशन देना होता है, तो उन सबका पार्टनर्स का टोटल करके उसका रेशो बना देना होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो नहीं होता, इसमें ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसलिए इसी के रेशो में दे दिया, जो ये यहाँ पे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था उसी के रेशो में, और फिर हम ये इस तरीके से बांट देंगे 1,26,000, ठीक है जी। दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे जो 27 वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ना के चांसेस रहता है, बट स्टिल ये क्वेश्चन बेसिकली 2020 जिस साल कोविड हुआ था ना, उस साल के सैम्पल पेपर में आया हुआ था सीबीएसई का, ठीक है, 2020 के सैम्पल पेपर में। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है वैसे, बट हाँ आने के चांसेस रहेगा, बट बहुत ही कम रहेगा, बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABR पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2, फॉर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, थैंक गॉड इस बार फ्लक्चुएटिंग दे दिया है, ठीक है जी। उसके अलावा तो यहाँ पे देखिए, ये जो इस बारे में जो यहाँ पे है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, हाँ तो यहाँ पे तो ठीक है, प्रॉफिट आया नहीं तो करंट अकाउंट में बांटते हैं, यहाँ पे फिक्स था। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में होएगा। द बैलेंस ऑफ द सेम ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,60,000 1,40,000 फॉर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। दियर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है, ये 30,000 ईच है, ईच का मतलब दोनों ने अलग अलग 30,000 अलग अलग विथड्रॉ करा है, 30,000 और 30,000, ठीक है, याद रख लीजिएगा 30 के 30। फिर कह रहा है, इस पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालने को बोला है, ओपनिंग लिख भी दिया, सर नहीं भी लिखता ना तो भी हमें पता है ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं निकलता। आगे कह रहा है, had been provided to them calculate opening capital of partners given that their profits was 90,000। तो इस बार प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, कह रहा आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए एंड शो योर वर्किंग क्लियर। तो सर इसमें तो आपसे बोला हुआ है ओपनिंग कैपिटल निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना साहब, यू नीड टू कैलकुलेट ओनली ओपनिंग कैपिटल। अच्छा ये बात है। अब देखिए इसमें दिक्कत ये है ना, ये जो कैपिटल है ये है क्लोजिंग का,
और मेथड जो है ना वो फ्लक्चुएटिंग है। दिक्कत यही है, अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड होता तब तो आसान होता, तब तो सिर्फ ड्राइंग्स और प्रॉफिट को क्या कर देते हम, एडजस्ट कर देते क्लोजिंग कैपिटल में, मतलब ड्राइंग जोड़ देते, प्रॉफिट को लेस कर देते, तो अपने आप क्या आ जाता ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है ना, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, इस तरीके से करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट में बताया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए देखिए फिक्स मेथड होता है तो ओनली कैपिटल और कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, ड्राइंग्स को और एडिशनल कैपिटल को प्लस माइनस कर देना होता है। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो आपको सारे आइटम, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स भी प्लस करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आपका वो भी प्लस करो, इसके अलावा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और प्रॉफिट और साथ में लॉस का शेयर भी आप प्लस करो। माइनस क्या क्या करोगे, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड एडिशनल कैपिटल, ये सारी चीज़ें माइनस करना है, फिर जाके ओपनिंग कैपिटल आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो पहले परसेंटेज कैसे निकालेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल पे, इस पे मत निकाल के प्लस प्लस या माइनस कर देना, इस पे निकाल ही नहीं सकता, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, पहले ओपनिंग निकालना पड़ेगा। ना तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है, तो ये चीज़ें इसमें दिक्कत है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए जरा यहाँ पे, तो क्वेश्चन 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 ये राजी, आइए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो 27 सर अपने को ना ओपनिंग कैपिटल निकालना है इस क्वेश्चन में। 27 में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल किसका, ए और बी का। तो क्लोजिंग कैपिटल अपने को लिखना है सबसे पहले, फिर ड्राइंग्स को प्लस करेंगे, फिर प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी अपने को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा, तब जाके हमारा आएगा बेसिकली ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, प्रॉफिट्स, और ये प्रॉफिट्स हमें यहाँ लिख लेना है। हाँ जी ठीक है। तो सर जो जो गिवन है पहले तो वो बताओ, एक तो 1,60,000, 1,40,000 ये है क्लोजिंग कैपिटल, तो 1,60,000 और 1,40,000, पहले तो ये हमने लिख लिया। ड्राइंग सर 30,000 का ईच है, तो दोनों की ड्राइंग्स हमने ऐड कर लिया, 30,000 ईच, 30,000 ईच, 30,000 ईच, 30,000 ईच, 1,90,000 आ गया ये, और ये 1,70,000 आ गया। अब प्रॉफिट्स की बात करो, सर प्रॉफिट्स कितना है, प्रॉफिट्स तो 90,000 है। सर प्रॉफिट्स तो 90,000 है, तो क्या 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और किस रेशो में सर, 3:2। जैसे आप 90,000 को 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो वो अमाउंट ही गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्यों, प्रॉफिट्स ये आया था 90, अब पहले तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करोगे, फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना दोनों पार्टनर्स में। तो इसलिए एक और वर्किंग नोट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अपने को, एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये वर्किंग नोट हम निकालेंगे मेनली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने वर्किंग नोट निकाला है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कैसे, तो इसमें हम ना टोटल लेंगे सारी चीज़ें। सर इसमें हम ना टोटल लेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे ये हटा दो जी, दोबारा से लिख देते हैं। हाँ जी, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल अमाउंट्स लेना है। क्यों लेंगे अभी बताएंगे आपको, पहले तो लिखिए टोटल कैपिटल, या यू कैन से टोटल ड्राइंग्स कितनी है। तो आ जाइए जी यहाँ पे आ जाइए। ये कह रहा है कैपिटल 1,60 1,40, तो दोनों को मिला देंगे तो 3 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 30 + 30 60,000। तो टोटल कैपिटल तो 1,60,000 प्लस 1,40,000। सर ये टोटल क्यों निकाले, अभी 2 मिनट में समझाते हैं, पहले यहाँ पे लिखिए आप। फिर इसमें हम टोटल क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स को प्लस करेंगे। टोटल ड्राइंग्स कितने हैं, 30,000 प्लस 30,000, तो ये हो गया 60,000। तो ये आपका आ गया 3,60,000। ओके, अब ये टोटल ड्राइंग्स आया, इसमें प्रॉफिट्स को माइनस करना है। टोटल प्रॉफिट्स हम 90,000 माइनस करेंगे, तो ये आ गया 2,70,000 रुपये। क्या आया, दिस इज योर टोटल ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ये टोटल ओपनिंग कैपिटल आया है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटलिटीज़ में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इसमें भी टोटल लिख लीजिए।
हाँ, इसको भी टोटल लिख लीजिए। पहले एक बार लिखिए, अभी दोबारा समझाएंगे, ये एक बार में ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो 2,70,000 ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 10% का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 10/100 कर दिया, तो ये 27,000 आ गया। अब एक बात सुनना ज़रा ध्यान से, सर प्रॉफिट्स आपका टोटल 90,000 था, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका आया है 27,000। तो इस 27,000 को इस प्रॉफिट्स में से जब आप लेस करेंगे, इस 27,000 को इस प्रॉफिट में से जब आप लेस करेंगे, तब जाके जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर में। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कितना बच जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स इसे बोलते हैं बेसिकली। ये जो 90,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें जब 27,000 हम लेस कर लेंगे ना, तो ये बच गया 90 माइनस 27,000, 63,000। दिस इज़ योर डिविजिबल प्रॉफिट्स। और इसे ए और बी बांटेंगे किस रेशो में, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2। तो 3:2 में जब बांटेंगे तो ए को कितना मिलेगा, 63,000 इंटू 3/5, 63,000 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 25,400। एंड इस वाले का कितना आ गया, इस वाले का आ गया 37,800। तो ये आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। सर ये क्यों निकाला, तो देखिए यहाँ पे हमने दो वर्किंग नोट बनाए, और कुछ नहीं करना है, इसमें 2 वर्किंग नोट बना के करना है। नंबर 1, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ठीक है, माइनस प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये जो प्रॉफिट्स है बेसिकली ये 90,000 तो टोटल प्रॉफिट्स है। तो इसमें पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है नहीं, तो 27,000 हमने घटा दिया, और इसको 3:2 के रेशो में बांटना है। 27,000 कैसे निकाला, तो अब ये एक्चुअली 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमने टोटलिटी में सार ली, क्योंकि टोटल में तो सेम ही रहेगा, पार्टनर्स में रेशो में बांटने में मुश्किल हो सकती कि कितनी कितनी बांटनी। तो टोटल कैपिटल निकाला, इसमें टोटल ड्राइंग्स ऐड किया तो टोटल आ गया ये, फिर इसमें टोटल प्रॉफिट 90 जो गिवन है उसको हटाया तो 2,70,000 आ गया। अब इस 2,70,000 ये ओपनिंग कैपिटल आया है टोटल में, टोटल, तो इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से हमने निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है जो कि आया है 63,000। अब इसको रेशो में हमने 3:2 के रेशो में यहाँ पे बांट दिया जो क्वेश्चन में गिवन था। तो 3:2 में बांटा तो एक्चुअल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 37,800, 25,400। अब जाके यहाँ पे प्रॉफिट जो है 37,800 एंड 25,200 आया था, हाँ जी 25,400, 25,400 आया। अब इसे हम माइनस कर लेंगे तो ये आएगा कितना, पहले इसे आप माइनस करके बताओ कितना आएगा। हाँ जी, तो इसको माइनस करेंगे 38 माइनस 190, 1,52,200 और 1,70,000 माइनस 25,400, तो ये आएगा 1,44,600। तो ये अभी हमारा ओपनिंग कैपिटल नहीं आया, इसमें से स्टिल अभी भी मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे तब जाके ये ओपनिंग कैपिटल आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस वाले में से हमें लेस करना है, किसमें 152 समथिंग में, 152 में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये 10% जो इंटरेस्ट है ना वो इस वाले का है, इस वाले का ओपनिंग कैपिटल का। अब ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काश ये दे देता तो हम यहाँ माइनस करते और ओपनिंग कैपिटल आ जाता, ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल भी अगर दे देता तो इन दोनों का डिफरेंस अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता, तो ना तो ये दिया हुआ ना ये दिया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देते हैं तो जो बच जाता है तो ये आ जाता। तो ये जो अमाउंट है बेसिकली ये क्या है, ये अभी 10% से ज़्यादा हो रखा है। तो ये जो है ना 152,200 में 10/110 करना पड़ेगा, बिकॉज एक तरीके से जो आफ्टर वाला कंसेप्ट होता है ना वैसे यहाँ पे करना है, तब जाके ये आएगा अमाउंट। तो ये कितना आया ज़रा बताइए, ये जो है इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1,52,200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो जब आप ये करोगे ना तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,3836 यानी 13,836। और जब आप 144,600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 करेंगे तो ये आएगा 1,3,145। तो इसको आप 6 मान लीजिए, 6। और जब इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 44,600 तो ये आएगा आपका 1,31,455। और ये जो है 1,52,200 माइनस 1,3836 तो 1,31,455
38,364। जब यहाँ पे चेक करेंगे ना तो ये यही अमाउंट आपको दिखेगा, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पे ये जो है ना ये 6 है, तो इसको आप 4 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, ओपनिंग कैपिटल। ये क्यों किया इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश करना समझने का, नहीं 2-3 बार वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए ओपनिंग कैपिटल के लिए बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो इसलिए हमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लेस करना पड़ता है। अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं इसमें, ये वाला कैसे आया, तो सर इसका भी लिख दिया है। ये हमने 1,44,600 इंटू 10/110 किया है, तो ये दूसरा वाला आया है। ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये आया है और ये वाला पोर्शन। अब देखिए उसने सीधा सीधा बोला था ना 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग का होता है, तो आपके पास ये ओपनिंग कैपिटल इसका 10% निकालोगे तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये पहले नहीं दिया हुआ था, तो हमें इसमें कितना से इंटू करके डिवाइड करके कैसे कैलकुलेट करूं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए, फिर माइनस करें तो ये आ जाए। तो एक्चुअली में दिस और दिस, तो इसमें से हमें ये और ये प्लस करते ही आता है, तो ये एक तरीके से 110% है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये 110 है, तो इसको 110 से डिवाइड करेंगे और गुना 10 से करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, फिर जाके ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करना आपको, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 26 तो आसान है स्टिल, फिर भी 27 वाले बहुत सारे बच्चों को 2 बार 3 बार समझ में जब सॉल्व करते हैं तब आता है। तो पहले आपको ये करना था, उसके लिए आपको एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है, ठीक है। इसमें टोटल निकालना है और जो टोटल आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के इसको बांट के, और जो ये आया है अमाउंट ना 37 और 25,400, इसको यहाँ पे पहले लिखेंगे और फिर जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होके आएगा और फिर आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर डाउट्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन का एग्जाम है। बाकी मैं बता दूं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने अपलोड करा दिए हुए हैं। अगले वाला चैप्टर जो गुडविल है उसका भी अपलोड हो गया है। चीनी PSR वाला चैप्टर्स भी डे बाय डे अपलोड हो रहा है और एडमिशन वाला भी जल्दी अपलोड होने लगेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए अगर आंसर शीट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर शीट मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर समझना है, वीडियोस देखना है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रख दिया है। आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और बहुत जल्द जो है रिविजन वीडियोज़ भी आने वाले हैं सभी चैप्टर्स का। इवन इकोनॉमिक्स के संदीप गर्ग सर की बुक की, TR जैन सर की बुक की, उन सबके भी नेशनल इनकम वाले क्वेश्चंस डे बाय डे अपलोड हो रहा है और रिवीजन वीडियोस भी बहुत जल्द आने वाले हैं। BST के भी रिवीजन वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा NCERT की बुक से, तो वो वाले भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले। तो ईच एंड एवरीथिंग्स आपको कॉमर्स के लिए यहीं पे कंटेंट मिलने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और क्या बोलूँ मैं।